हाय गाइस, हाउ यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज़पेपर रीडिंग एंड एनालिसिस के सेगमेंट में। इसमें मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के तरीके को बताऊं, कैसे पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कैसे आपको ये सिखा सकूं कि ट्रांसलेशन नहीं करना है, लेकिन उसको अपने शब्दों में समझने की कोशिश करनी है। देखो, एक होता है शब्द का बिल्कुल शुद्ध मीनिंग। मैं बार बार ये कहता हूँ, जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो पहले सिर्फ रीडिंग पे ध्यान दें, उसके मीनिंग पे ध्यान ना दें। स्टार्टिंग में आप ऐसे ही करें, फिर धीरे 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 जब आपको शब्द समझ में आने लगे, बड़े बड़े सेंटेंस, बड़े बड़े वर्ड्स आपको आसानी से पढ़ते बनने लगे, उसके बाद आप सेकंड सेगमेंट में जाइए। ठीक है, तो चलिए खैर स्टार्ट करेंगे हम आज का रीडिंग एनालिसिस। मैंने अखबार लिया द हिंदू। अच्छा अखबार है, राइटिंग अच्छी होती है, इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ। वैसे कुछ स्टूडेंट ने कहा सर टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू कर दीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स से शुरू कर दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ वो भी अखबार ले लूँ, पर ठीक है, अभी चूंकि मैंने स्टार्ट किया है तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ 4 अगस्त की न्यूज़ है ये। ठीक है, एक सेकेंड। ये न्यूज़ है 4 अगस्त की और ट्यूसडे की। ठीक है, 2020। काफ़ी सारी खबर थी, मैंने बहुत सारी खबर ढूंढी, फिर मुझे लगा कि आज राम जन्मभूमि में जो शिलान्यास किया जा रहा है, जो मंदिर की नींव रखी जा रही, क्यों ना उसी से रिलेटेड न्यूज़ ले ली जाए। तो मुझे वही खबर अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलिए वही न्यूज़ लेंगे। और आज क्योंकि काफ़ी चर्चा का विषय भी है, पहले से भी एक है चर्चा का विषय, तो पर आज आप हिंदी में भी काफ़ी सुन रहे होंगे, तो आपको रिलेट करना, आपको उसको समझ पाना बड़ा आसान होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आप और आसानी से पढ़ सकें। मेरे ख्याल से आपको हेडलाइन तो दिख ही रही होगी, लिखा हुआ है मोदी भागवत विल बी ऑन स्टेज एट अयोध्या इवेंट। मतलब जो अयोध्या का इवेंट होने वाला है उसमें मोदी, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत स्टेज पर होंगे अयोध्या के इवेंट में। विल बी ऑन, विल बी ऑन मतलब वो स्टेज पर होंगे, विल बी ऑन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि लिखा क्या है उसमें। सबसे पहले हम थोड़ी सी उसकी न्यूज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है उमा भारती विल नॉट अटेंड राम टेम्पल सेरेमनी। यानी उमा भारती विल नॉट, यानी फ्यूचर में, विल नॉट अटेंड राम टेम्पल, राम मंदिर की जो समारोह हो रहा है उसको वो अटेंड अभी नहीं करेंगी। ठीक है, उमार रशीद की ये खबर है, लखनऊ से छपी हुई है, लखनऊ से उन्होंने भेजी है। अराउंड 175 गेस्ट, यानी 175 गेस्ट यानी मेहमान, क्योंकि प्लूरल में लिखा है इसलिए गेस्ट से लिखा हुआ है। गेस्ट होता तो एक व्यक्ति होता। इंक्लूडिंग 135 सीयर्स, ये सीयर्स में भी ऐसा लगा, ये भी प्लूरल है। सीयर्स का हिंदी मतलब होता है संत। सीयर का हिंदी मतलब क्या होता है? संत। फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश से। एंड किन, किन मतलब होता है हिंदी में, मैं यहाँ लिख देता हूँ परिजन। परिजन मतलब होता है जो रिलेटिव हमारे। किन ऑफ कार सेवक किल्ड इन पुलिस फायरिंग इन 1990। 1990 में जो पुलिस फायरिंग हुई थी कार सेवकों के ऊपर, जिन लोगों की डेथ हो गई थी उनके परिजन को भी इसमें बुलाया गया है। हैव बीन इनवाइटेड यानी उनको भी न्योता दिया गया है। टू के साथ लगता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब भी आएगा वर्ब। हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द राम टेम्पल फाउंडेशन लेइंग। राम टेम्पल मतलब जो राम मंदिर बन रहा है उसका फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब होता है नींव, लेइंग का मतलब हो रहा है नींव जो रखी जाएगी। लेइंग सेरेमनी इन अयोध्या ऑन अगस्त 5, यानी 5 अगस्त को, यानी 5 तारीख को जो राम मंदिर की नींव रखी जाएगी उसमें 175 गेस्ट और 135 संतों के अलावा कार सेवकों की फैमिली जो परिजन हैं उन लोगों को भी इसमें न्योता दिया गया है, इनवाइट, आमंत्रित किया गया है। द ट्रस्ट विच विल बी बिल्डिंग इट, जो ट्रस्ट इसको बना रहा है उस प्रोग्राम में, सेड ऑन मंडे, सोमवार को। ओनली 5 पर्सन्स, केवल 5 पर्सन्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत, मोहन भागवत चीफ हैं आरएसएस के, विल बी ऑन स्टेज, वो स्टेज पर होंगे।
सेड चंपत राय, जनरल सेक्रेटरी ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है चंपत राय, ये उन्होंने बताया, ऐसा उन्होंने बताया। आप चाहें तो पहले न्यूज़ को पॉज कर लीजिएगा और आप पढ़ के मीनिंग खुद समझ लीजिएगा, फिर आप मेरे एक्सप्लेनेशन को सुन लीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। सीनियर बीजेपी लीडर उमा भारती, जो एक सीनियर यानी बीजेपी लीडर जो हैं उमा भारती जो हैं, हाउ एवर सेड, हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, वरिष्ठ जो लीडर हैं उन्होंने कहा, सेड ऑन ट्विटर, ये उन्होंने ट्विटर पे कहा है, दैट शी वुड नॉट बी प्रेजेंट एट द इवेंट, कि वो उस इवेंट पर नहीं होंगी, एज शी वॉज कंसर्न अबाउट मिस्टर मोदीज हेल्प। देखो मोदीज हेल्प, फर्स्ट ऑफिस लगा है ना, मतलब मोदी जी की हेल्प है, फर्स्ट ऑफिस दिखाता की का के, तो मोदी जी की हेल्थ को लेके वो काफ़ी चिंतित हैं ओवर कोविड-19 को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर वो चिंतित हैं, उन्होंने चिंता दिखाई है। फॉलोइंग सम पार्टी लीडर्स, क्योंकि इसके अगर इस घटनाक्रम को देखा है तो इसके पहले कुछ पार्टी के जो लीडर्स थे उनकी जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया है, एंड वुड ओनली गो टू द साइट, वो उस साइट पर जाएंगी वंस ही एंड अदर डिग्निटरीज लेफ्ट, और वो तब जाएंगी, उन्होंने कहा है, जब नरेंद्र मोदी इस पूरे जो प्रोग्राम है इसको कर चुके होंगे और भी जितने बड़े मेहमान वहाँ पे बैठे हैं वो सब लोग उस पूजा वगैरह को कर लेंगे, जब वो वहाँ से चले जाएंगे उसके बाद वो अयोध्या आएंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। द अदर पर्सन ऑन स्टेज, अच्छा मोदी जी और भागवत के अलावा और कौन कौन लोग होंगे उसके बारे में बताया। द अदर पर्सन ऑन द स्टेज वुड बी महंत नृत्य गोपाल दास, जो महंत नृत्य गोपाल दास हैं वो होंगे, जो कि कौन है, हेड ऑफ द ट्रस्ट, ये इस ट्रस्ट के मंदिर जो ट्रस्ट बना है उसके हेड हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ होंगे, चीफ मिनिस्टर जो है उत्तर प्रदेश के वो होंगे, और गवर्नर जो है, राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल जो है वो अभी यूपी की गवर्नर हैं, वो भी होंगे। इसके अलावा इकबाल अंसारी, ये 5 लोग हो गए। अब इकबाल अंसारी हु वॉज अ लिटिगेंट, इकबाल अंसारी जिन्होंने जो पक्षकार थे, जो मुस्लिम वर्ग को लेकर जो बाबरी मस्जिद वाला जो हिस्सा था जिसको लेके जो केस लड़ रहे थे, उनको भी इनवाइट किया गया है राम जन्मभूमि केस के लिए। वो लोकल रेसिडेंट मतलब वो हैं, एंड लोकल रेसिडेंट मोहम्मद शरीफ, एक और व्यक्ति हैं वहीं अयोध्या के ही, मोहम्मद शरीफ, हु वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री, जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, किसको, मोहम्मद शरीफ को, फॉर ईयर्स ऑफ परफॉर्मिंग द लास्ट राइट्स ऑफ अनक्लेम्ड बॉडी। ये जो व्यक्ति हैं मोहम्मद शरीफ, इनको पद्मश्री दिया गया था, ये अंतिम संस्कार करते हैं ऐसी डेड बॉडीज़ का जिसके ऊपर कोई क्लेम नहीं करता, मतलब जिसके बारे में पता नहीं होता ये किसके घर के लोग हैं या कौन लोग हैं जिनकी डेथ हुई है, तो उनके वो अंतिम संस्कार कर रहे हैं पिछले कई सालों से। उनको इसी कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था, उनको भी इनवाइट किया गया है इस फंक्शन में। वर ऑल्सो इनवाइटेड सेड मिस्टर राय, ये चंपत राय ने बताया। द 135 सीयर्स बिलोंग टू 36 स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, इसमें जो 135 लोग हैं जो संत वर्ग समाज के हैं, ये अलग अलग स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से आए हैं, मतलब कोई मुस्लिम धर्म गुरु भी हो सकते हैं, इसमें सिख धर्म गुरु भी हो सकते हैं, ऐसे करके 36 स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से भी जो लोग हैं उनको भी बुलाया गया है। वुड ऑल्सो इंक्लूड द प्रीस्ट ऑफ जानकी टेम्पल, इसमें जानकी टेम्पल ऑफ इन नेपाल, अच्छा नेपाल में जो जानकी टेम्पल है उसके भी जो पंडित जी हैं, प्रीस्ट हैं, उनको भी बुलाया गया है। द ट्रस्ट स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इन्विटेशन कार्ड ऑन मंडे, मंडे को ही ट्रस्ट ने इसके इन्विटेशन कार्ड भेजने शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो ये थी आज छोटी सी न्यूज़, इसके ऊपर 1-2 न्यूज़ और है, मैं वो भी आपको डिस्कशन करना चाहूँगा कि ये पूरी न्यूज़ है। इसके नीचे दिग्विजय सिंह ने भी कुछ बात बोली थी, उसको भी इसमें छापा गया है, तो मैं आपको वो भी बता दूं, पब्लिश किया गया है। दिग्विजय अर्जिस पीएम, दिग्विजय ने पीएम से अर्ज किया मतलब बोला है, विनती की एक प्रकार से, टू पोस्टपोन सेरेमनी, वो सेरेमनी को रद्द कर दें, मतलब वो ना जाएं।
कांग्रेस लीडर दिग्विजय ऑन मंडे अपील्ड टू प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है टू पोस्टपोन द सेरेमनी, कि वो सेरेमनी को पोस्टपोन कर दें, मतलब स्थगित कर दें, कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दें। ही आस्क्ड मिस्टर मोदी by laying the foundation of Ram temple at an inauspicious, inauspicious का मतलब होता है अशुभ, auspicious यहाँ पे एक वर्ड है auspicious यानी होता है शुभ, inauspicious मतलब अशुभ समय में। हाउ मैनी मोर पीपल डू यू वांट टू सेंड टू हॉस्पिटल, और साथ में उन्होंने कहा अगर आप वहां जाएंगे तो आप और अपने कितने सारे लोगों को अस्पताल लेके जाना चाहते हैं, आप तो वहां जाओ मत और ये प्रोग्राम भी पोस्टपोन कर दो, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा, और एक और खबर भी छापी है, द डिस्प्यूट इज ओवर, अब किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, खत्म हो गया, इज ओवर नाउ, ओवर यानी खत्म हो जाएगा, सूख चुका है। कौन? सेज इकबाल अंसारी, जो कि लिटिगेंट थे, जिन्होंने याचिका लगाई थी, जो केस लड़ रहे थे, उन्होंने कहा अब कोई विवाद नहीं रह गया है। अब क्या उन्होंने कहा देखते हैं। इकबाल अंसारी हु वॉज अ लिटिगेंट, लिटिगेंट मतलब जिसने याचिका लगाई थी, जो पक्षकार थे, जो मुस्लिम पक्षकार थे एक प्रकार से, इन द अयोध्या लैंड, अयोध्या लैंड में जो डिस्प्यूट हुआ था, जो विवाद था, विवाद जमीन पे जो विवाद चल रहा था, उसके जो लिटिगेंट थे, ही डिसाइडेड टू गिफ्ट अ राम नामी, उन्होंने उनको क्योंकि बुलाया गया है वहाँ पर, तो उन्होंने एक सोचा है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो कुछ गिफ्ट लेकर जाऊँगा, तो वो गिफ्ट के क्या होगा, वो राम नामी स्टोल मतलब एक शॉल लेकर जाएंगे जिसमें राम नाम लिखा होगा, एंड अ कॉपी ऑफ रामचरितमानस, साथ ही साथ एक रामचरितमानस जो किताब है उसकी कॉपी लेके जाएंगे, और वो गिफ्ट करेंगे किसको? नरेंद्र मोदी, व्हेन ही अटेंड द सेरेमनी, जब वो सेरेमनी अटेंड करेंगे तब, ऑन वेंसडे यानी बुधवार के दिन, ठीक है, यानी बुधवार को जो फंक्शन होगा तब। द डिस्प्यूट इज ओवर नाउ, अब डिस्प्यूट किसी प्रकार का नहीं है, सब खत्म हो चुका है विवाद। आफ्टर द कोर्ट वर्डिक्ट, देखो यहाँ पे वर्डिक्ट लिखा है, जब कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, वर्डिक्ट मतलब क्या होता है? निर्णय, वर्डिक्ट मतलब क्या होता है? निर्णय। अब कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया, अब किसी प्रकार का कोई भी विवाद है नहीं, तो मैं वहां जाऊंगा और प्रोग्राम को अटेंड करूंगा। ये थे आज के न्यूज और इसमें आने वाले इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी प्लस कुछ बेसिक ग्रामर के पॉइंट्स। तो एक बार हम क्या करते हैं, पूरे न्यूज में फटाफट जितने काम के इंपॉर्टेंट इंग्लिश के जो वर्ड आए थे उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन से वर्ड आपने देखे। देखो सबसे बेसिक वर्ड क्या था? सेरेमनी। सेरेमनी मतलब होता है कोई भी फंक्शन या समारोह को बोलते हैं। सीयर्स मतलब होता है संत। किन यानी होता है परिजन, कहाँ लिखा है? किन यानी परिजन। फाउंडेशन नींव, लेइंग यानी उस चीज को रखना, ठीक है, इंक्लूडिंग, और यहाँ पे तो कोई ऐसा बड़ा शब्द था नहीं। और नीचे देखते हैं, सीनियर बीजेपी उमा भारती ओवर सेड ट्विटर कंसर्न, हाँ यहाँ पे मैं कुछ वर्ड आया, मैं बता देता हूँ। कंसर्न यानी चिंता, और डिग्निटरीज मतलब जो वहाँ पे मुख्य रूप से जो लोगों को बुलाया गया है ना इनविटेशन देकर, उनको डिग्निटरीज कहा जाता है। साथ ही साथ कोई ऐसा बड़ा वर्ड अभी नहीं आया इसमें, और देख लेते हैं। लोकल रेसिडेंट, लिटिगेंट, हाँ लिटिगेंट मतलब पक्षकार जिन्होंने याचिका लगाई हो, तो लिटिगेंट उसे कहते हैं, ठीक है। ये अपील मतलब अपील करना, ये आपको पता है। पोस्टपोन यानी किसी चीज को स्थगित कर देना। इनऑस्पिशियस यानी अशुभ। बाकी डिस्प्यूट यानी विवाद। वर्डिक्ट यानी निर्णय। अनक्लेम्ड मतलब जिसके ऊपर कोई क्लेम ना करता हो, जो ये ना कहे कि मेरी चीज़ है, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार ना दिखाए, उसे कहते हैं अनक्लेम्ड। और डिस्ट्रीब्यूट यानी बांट देना। ट्रेडिशन, स्पिरिचुअल, ये सब आप अब पहले से जानते हैं। तो आई थिंक आपको ये न्यूज़पेपर का कंसेप्ट कैसे समझ में आया, मुझे प्लीज़ बताइएगा। इसमें मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्या आपको और एड ऑन चाहिए, वो आप मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं इस सेगमेंट को और बेहतर बना सकूँ। क्योंकि अभी मैं बहुत बेस लेवल से शुरू किया है मैं उन स्टूडेंट्स के लिए इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़नी नहीं आ रही है, उनके लिए। अगर आप इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ बताइए, हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं और बेहतर ढंग से भी इसको बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हाँ न्यूज़पेपर इम्प्रूव करते रहिए, क्योंकि इसी का राज जो है ना, वो अगर आप जान लोगे तो एग्जाम के पैराग्राफ, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस अरेंजमेंट आपको आसान पड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।